हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गॉट ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 3 से 10 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे उनके प्रति क्या है और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं पाइसेस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो चलिए, इसमें रोल रिवर्स होते हैं, प्लीज माइंड इट। तो देख लेते हैं पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसेस, आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ा जाता है तो फिर से इस रिश्ते में सेनाइयां बच सकती हैं, फिर से खुशियां आ सकती हैं, विक्टोरियस ये रिश्ता हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से मिल सकती हैं। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड शायद 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफी नेगेटिव है, काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो काफी प्रॉब्लम में है। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा क्यों दिया है, चीटिंग क्यों की है, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला है, इस रिश्ते में इतनी लास्ट एडिक्शन क्यों है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना या कोई और प्रॉब्लम होना। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफी प्रॉब्लम में, दुखी या तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लियरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, खुलकर आपस में बातें हो जाती हैं, तो जो कंफ्यूजन, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं, जो एडिक्शन, लस्ट है, वो प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो सकती हैं, फिर से परेशानी खत्म हो सकती है। और अगर वो उनकी तरफ जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और सही समय सही वक्त आने पर फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसा वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनको आपके लिए लगता है। हो सकता है कि आप उनके लिए, अपने पार्टनर के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। आप ही इसमें एक बच्चे की एनर्जी की तरह आपको लग रहा है कि इसमें एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत कर देनी चाहिए, नए सिरे से इस रिश्ते को। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो इसमें एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो, अगर वो चाहे तो उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब वो अपने आप को हील कर लेते हैं, उन्हें लगे कि वो उठने के लायक हो गए हैं, चलने, आगे बढ़ने के लिए ठीक हो गए हैं, तो उन्हें करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और उन्हें, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस इस रिश्ते में नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो अगर हिम्मत जुटाएंगे, करे बिना गिव अप करे, बिना हार माने हुए, तो इस रिश्ते में फिर से बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी और ये रिश्ता स्टेबलाइज्ड होगा। तो वो आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि यूनिवर्स भी
इसमें ब्लेसिंग्स दे सकें और इसमें स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वल दोनों तरफ से मानना चाहिए इस रिश्ते को। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो देख लेते हैं इसमें कि पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन चाहते हैं कि इसमें कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। और अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से उनकी जो जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी दिली तमन्ना है, वो फिर से पूरी की जा सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ इस रिश्ते से वापस आ सकता है। तो वो एक दूसरे से माफ़ी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जाए। तो क्योंकि इसमें हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है, हालांकि वो उनको लग रहा है कि इसमें माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, जिस वजह से इनकी वो उनकी ईगो हर्ट हो रही है। और जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है कि दोनों ही एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने अपने रास्ते बार बार जाने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। तो वो यही चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, उनके साथ कोई छल कपट हेरा फेरी ना करें। अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भले ही उन पर बिलीव ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन इतना अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा तो करें कि ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो चाहते हैं कि वो तीखा ना बोलें, कड़वा ना बोलें, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। वो चाहते हैं कि प्यार के साथ, प्रेम के साथ मीठा बोलें, ताकि जो भी इसमें ऑब्स्टिकल हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो सके और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन की जा रही है, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके। और वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आया जाए। तो वो ये भी चाहते हैं कि उनके साथ कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चालसाजी इस रिश्ते में की जा रही है। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। यानी कि अगर उन्हें नया पर्सन मिल रहा है तो वो इस रिश्ते से गिव अप करें, इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा भी वो आपसे चाहते हैं कि वो इसको कंफ्यूजन में इस रिश्ते को ना रखें। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर वो किसी और से प्यार करते हैं और से अटैचमेंट फील करते हैं तो वो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ कोई भी माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए। पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाद में इंसान को पछतावा हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं पाइसेस। पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की वजह से स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, अपने आप को डिप्रेशन में ना रखें, वो नज़रें घुमाएं। क्योंकि अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी उन्हें हेल्प मिल सकती है, अभी भी मदद मिल सकती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो पड़े हुए कप से उनको निहार रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी पीछे उनका वेट और इंतजार कर रही है उसको वो देख ही नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं। तो वो यही चाहते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन से कि वो डिप्रेशन से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें और उनकी मदद या हेल्प लें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स है पेज ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ कप्स। तो पाइसेस
आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांग लें और किसी सुपीरियर की वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि ग्रोथ होगी तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जो 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 इस रिश्ते के लिए नॉन है, उनके जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी मदद लें, उनकी हेल्प लें और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं। भले ही अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे अलग थे ही नहीं, वो अभी भी आपसे प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है आप ही उनके सोलमेट हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। तो वो इस रिश्ते को वो चाहते हैं कि फिर से किसी की मदद लेकर या इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। वो इसमें स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें और वो इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो। तो ऐसा वो आपसे, पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। वो ये भी चाहते हैं कि वो बार बार उनसे डाइवोर्स की या उस तरह की बातें ना करें, क्योंकि अभी भी वो उनसे प्यार और प्रेम करते हैं। अभी भी अगर वो नजरें घुमाएंगे तो उन्हें मदद मिल सकती है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ा जाता है तो जो दुख के बादल हैं वो खत्म होते दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत फिर से इस रिश्ते में होती हुई दिखाई दे रही है, ताकि इस समय के साथ, वक्त के साथ वो बाधाएं खत्म हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो इसका वो बता रहा है कि अगर इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं रखते, रिश्ते में आना जाना नहीं करते, भले ही आप अंधविश्वास ना करें और क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, एक दूसरे को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि जो भी गलती जिसने भी की है वो उसको माफी मांगने के लिए रेडी है, तैयार हैं, तो फिर से इस रिश्ते में जो है अगर कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से इसमें जो है ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा या तो पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उन चीजों को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कि यूनिवर्स अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और इसमें मौका मिल रहा है, तो उन्हें सीधा और सरल रास्ते से, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि फिर से ये रिश्ता कामयाब हो सके और इसमें ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। इसमें वो अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो फिर से खुशियां इस रिश्ते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। और एक नई सोच के साथ, यानी कि जो रिश्ता रुक चुका है, डाइवोर्स की स्थिति पर आ चुका है, तो इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, एक नए सिरे से, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए कि नए सिरे से उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, पुरानी बातों को खत्म करना है। तो अभी भी ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम ले सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी इसमें एक दूसरे के प्रति
पॉजिटिविटी है, मतलब ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ इस रिश्ते से आ सकती हैं। अभी भी अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो सोलमेट ऑफ काइंड ये रिश्ता बन सकता है। खुशियां फिर से इस रिश्ते में आ सकती हैं और ये जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो सकती हैं। तो अच्छे समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। ये इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से जो है एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।